अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर शबाना नाज़नीन हूँ, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट, ट्रांसप्लांट फिजिशियन, जर्मन हॉस्पिटल में। एक्चुअली हम लोग किडनी की दायमी बीमारी, क्रॉनिक किडनी डिसीज़ और उसके सिम्टम्स में कितने कई बार बात कर चुके हैं। जो क्रॉनिक किडनी डिसीज़ है, जिसे किडनी की दायमी बीमारी कहते हैं, तो मेन रीज़न्स क्यों आता है, किस लिए आता है, किस में आता है। तो रीज़न्स जैसे कि अगर शुगर है या बीपी है या ओबेसिटी है या क्रॉनिक किडनी मतलब बचपन से ही किडनी का प्रॉब्लम है या बार बार स्टोन के डिसीजेस की वजह से, जहाँ पर आपकी किडनी फंक्शनिंग मोर देन 3 मंथ से लेस देन 60% यानी 60% से भी कम काम कर रही है आपकी किडनी, तो उसको क्रॉनिक किडनी डिसीज, जहाँ पर 3 महीने से ज़्यादा का सिम्टम्स है या 3 महीने से ज़्यादा आपका क्रिएटिनिन ज़्यादा है या 3 महीने से ज़्यादा यूरिन में कुछ प्रोटीन जा रहा विद किडनी डैमेज से, तो उसको क्रॉनिक किडनी डिसीज़ बोलते हैं या किडनी की दायमी बीमारी। तो किडनी की दायमी बीमारी का इलाज क्या है, क्या उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंशन क्या है और ट्रीटमेंट क्या है। प्रिवेंशन माने उसको हम लोग पहले से प्रिवेंट कैसा कर सकते हैं। प्रिवेंशन के लिए अगर आप बीपी शुगर के पेशेंट्स हैं तो ईयरली वंस आप एक बार ब्लड टेस्ट क्रिएटिनिन चेक करा के और एक यूरिन टेस्ट या उसमें यूरिन में कुछ प्रोटीन जा रहा है ये चेक करके आप अर्ली प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि किडनी की दायमी बीमारी एक बार आने के बाद फिर रिवर्सल डिफ़िकल्ट है, रिवर्स होना मुश्किल है। तो रिवर्स होने से पहले, आने से पहले इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आपका बीपी कंट्रोल में है, शुगर कंट्रोल में है, वज़न कंट्रोल में है, अगर आप स्मोक कर रहे हैं या अल्कोहलिक है तो स्मोक छोड़ दिया, अल्कोहल छोड़ दिया और डाइट सही तरह का डाइट ले रहे, यानी सॉफ्ट ड्रिंक्स ज़्यादा नहीं ले रहे और अनहेल्दी डाइट नहीं चल रहा और पेन किलर्स अवॉइड कर रहे, ओवर काउंटर मेडिकेशंस नहीं ले रहे, ठीक तरह से पानी पी रहे, ये सारी चीज़ें। स्टोन डिसीज़ बार बार आ रहा तो उसका रीज़न क्या है, क्यों आ रहा, उसका वर्कअप अगर सही तरीके से हो गया, ये सारी चीज़ें से प्रिवेंट करने से किडनी की दायमी बीमारी प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर किडनी की दायमी बीमारी आ गई है, अब नेक्स्ट क्या करना है, उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो किडनी की दायमी बीमारी के स्टेजेस होते हैं। क्रॉनिक किडनी डिसीज़ जिसके स्टेजेस यानी स्टेजेस 1 to 5 स्टेजेस है। तो अक्सर पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो स्टेज 1 में नहीं आते, स्टेज 3, स्टेज 4 से 5 के बीच में आते हैं। 4-5 मानी ये इक्वलेंट कैसा रहता है, अगर आपका ईजीएफआर कैलकुलेट करते हैं। ईजीएफआर एक मतलब ऑनलाइन ऐप में से आपका क्रिएटिनिन देख के, आपका बॉडी साइज़ क्या है, मेल फीमेल है, रेस क्या है, ये सारी चीज़ें देख के आपका क्रिएटिनिन, जो भी आपके ट्रीटिंग डॉक्टर है, आप जब पेशेंट क्रिएटिनिन के साथ जाते तो ईजीएफआर चेक होता है। तो अगर ईजीएफआर लेस देन 90 है और 3 महीने से ज़्यादा आपको किडनी का प्रॉब्लम है, प्रोटीन भी जा रहा तो उसको किडनी की दायमी बीमारी बोलते हैं। सो लेस देन 90 से लेके लेस देन 15% तक स्टेजेस रहते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5। स्टेज 5 में लेस देन 15% से 2 किडनीज मिलाकर लेस देन 15% फंक्शनिंग होता। अक्सर पेशेंट्स पूछते हैं अगर आपको किडनी के प्रॉब्लम है, ऐसा अगर हम कुछ बोले तो मैडम एक किडनी काम कर रहा है या 2 किडनी भी काम नहीं कर रहे क्या। तो जब आपका क्रिएटिनिन बढ़ रहा तो इसका मतलब ये है कि आपके 2 किडनी का भी फंक्शनिंग डिक्रीज हुआ, तभी आपके 2 क्रिएटिनिन बढ़ता, क्योंकि एक किडनी कुदरती तौर पे इंसान के लिए काम नॉर्मल काम करने के लिए सफिशिएंट है। तो जब आपके 2 किडनीज का भी फंक्शनिंग कम है, लेस देन 90% है, और जहाँ पर मोस्टली पेशेंट्स आते हैं हमारे पास लेस देन 60% से आते हैं, तो वहाँ से उन लोगों का ट्रीटमेंट कैसा रहता। तो जब आप स्टेज 3 है, स्टेज 4 है, वहाँ पर पूरा आपको मेडिकल मैनेजमेंट होता है। स्टेज 5 में भी 2 तरह के रहते हैं, जिसको डायलिसिस की ज़रूरत है, जिसको विदाउट डायलिसिस यानी एनडी और डी बोलते हैं। तो स्टेज 5 तक भी आपका क्रिएटिनिन अगर 5-6 भी है, आपका फंक्शनिंग लेस देन 15% भी है, मगर आपको सिम्टम्स नहीं है, सिम्टम्स जैसे कि अगर पैरों में सूजन नहीं है, दम नहीं चढ़ रहा, पेशाब अच्छा आ रहा, भूख अच्छी लग रही, नींद अच्छी आ रही, रात में पेशाब की तकलीफ नहीं हो रही, ये सब चीज़ें सिम्टम्स देखते हैं। जब सिम्टम्स, ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं और आपका फंक्शनिंग भी लेस देन 15% है, तो जब आपको डायलिसिस के लिए बोलते हैं। तो डायलिसिस क्या चीज़ है, डायलिसिस 2 तरह के होते हैं, यानी आपका जब किडनी अंदर से सही तरीके से काम नहीं कर रहा, जितना करना है परसेंटेज उतना काम नहीं कर रहा, तो जब डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। तो डायलिसिस के लिए 2 तरह के डायलिसिस है, एक पेरिटोनियल डायलिसिस, एक हीमोडायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस माने जहाँ पर पेट से ट्यूब डाल के अंदर से पानी एक्सचेंज करके क्लियर करते हैं। हीमोडायलिसिस माने ब्लड डायलिसिस होता। तो अक्सर पेशेंट्स हम लोग हीमोडायलिसिस के लिए एडवाइस करते हैं, लेकिन पेरिटोनियल डायलिसिस परफेक्ट डायलिसिस रहता। तो हीमोडायलिसिस भी, डायलिसिस का नाम सुनते ही अक्सर पेशेंट्स परेशान हो जाते हैं। तो हर किडनी की दायमी बीमारी पेशेंट को डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ डायलिसिस की ज़रूरत जब ही रहती जब आपको जैसे कि दम बहुत ज़्यादा चढ़ रहा, दूसरे ड्रग्स देने पर भी कम नहीं हो रहा, और बॉडी में एसिड इतना ज़्यादा है कि दूसरे ड्रग्स देने पर भी कम नहीं हो रहा, पोटेशियम का कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया और यूरिया और क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसको मेडिकल मैनेजली नहीं कर सकते, तभी डायलिसिस के लिए जाते हैं। सो इसीलिए जब भी डायलिसिस को जा रहे हैं तो पेशेंट के लिए
ब्लड डायलिसिस, यूजुअली ब्लड डायलिसिस के लिए जाते हैं। तो ब्लड डायलिसिस में फिर के टेम्पररी और परमानेंट है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है पेशेंट्स का जब भी डायलिसिस अगर हम लोग इनिशिएट कर रहे हैं तो ये टेम्पररी है या परमानेंट है। सो किडनी की दायमी बीमारी के पेशेंट है और टेम्पररी कुछ बुखार आया, बॉडी में इन्फेक्शन हुआ या कहीं कुछ ब्लीडिंग हुआ, बीपी सडन से फॉल हो गया या हार्ट फेलियर हुआ, तो अगर किडनी की दायमी बीमारी नहीं बढ़ रही, सिर्फ ये चीज़ों की वजह से वो टेम्परली किडनी का फंक्शनिंग थोड़ा और कम हो गया और जहाँ पर आपको ट्रीटिंग डॉक्टर बोले कि डायलिसिस की ज़रूरत है तो वो टेम्पररी डायलिसिस है। मगर ये सारी चीज़ें फैक्टर्स हटाने के बाद भी सिर्फ किडनी की दायमी बीमारी है और जो प्रोग्रेस होते जा रही है तो वहाँ पर आपको परमानेंट डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। सो अगेन आपके ट्रीटिंग डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि आपको हफ्ते में 2 बार की ज़रूरत है या 3 बार की ज़रूरत है। फिर टेम्पररी डायलिसिस कहाँ पर होता है? जहाँ पर टेम्पररी आपका किडनी का डैमेज है, जैसे कि AKI, अक्यूट किडनी इंजरी बोलते हैं। सो अक्यूट किडनी इंजरी माने अगर कुछ भी सडन से बीपी डाउन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, निमोनिया है, कहीं भी बॉडी में इन्फेक्शन है या कहीं में कुछ हार्ट फेल्यूर है या कुछ लीवर फेल्यूर है, जहाँ पर टेम्परली आपका किडनी काम करना कम हो गई और मेडिकल मैनेजमेंट मतलब मेडिसिन से कुछ नहीं हो रहा और पेशाब बिल्कुल भी नहीं आ रहा, बॉडी में एसिड बहुत ज़्यादा है और पोटेशियम बहुत ज़्यादा है, तो वो टाइम पर टेम्पररी डायलिसिस करते। टेम्पररी डायलिसिस का भी अगेन डिपेंड करता पेशेंट के रिस्पॉन्स के ऊपर। पेशेंट अगर 14 दिन में या 21 दिन में अच्छा सा इम्प्रूव हो रहा, यूरिन आउटपुट अच्छा इम्प्रूव हो रहा, तो अगर उसको सब चीज़ें जो पैरामीटर्स हम लोग देखते हो सब अच्छा फिट में आ रहा तो डायलिसिस की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन टेम्पररी जिसका डैमेज होता किडनी, उसको एडवाइजेबल है कि फ्रीक्वेंट फॉलोअप्स करना, मानी एटलीस्ट आप महीने में 1 बार या 3 महीने में 1 बार, फिर उसके बाद 6 महीने में 1 बार आपके ट्रीटिंग डॉक्टर से मिलना। क्योंकि टेम्पररी जब किडनी डैमेज होता है तो चांसेस रहते हैं कि अगर आप फॉलोअप में नहीं है, कुछ भी चेकअप नहीं करवा रहे, तो फिर उसके बाद अगर आपको बीपी शुगर आ गया, अगर कुछ भी इंसल्ट हुआ बॉडी में, तो फिर से किडनी की दायमी बीमारी आने के चांसेस रहते हैं। सो एक्चुअली किडनी की दायमी बीमारी जहाँ पर क्रॉनिक किडनी डिसीज है, 5th स्टेज को एंड स्टेज रीनल डिसीज बोलते हैं, जहाँ पर डायलिसिस की जरूरत रहती है। तो परमानेंट सोल्यूशन क्या है किडनी की दायमी बीमारी का? परमानेंट सोल्यूशन ट्रांसप्लांटेशन है। सो ट्रांसप्लांटेशन भी डिफरेंट टाइप्स है। मतलब अपने तेलंगाना में जीवन दान प्रोग्राम है, जहाँ पर लोग जो भी डेथ वाले डिसीज डोनर बोलते हैं, जहाँ पर माने कैडावर, अगर कोई भी कुछ RTA हुआ, एक्सीडेंट्स हुआ, जो मर गए, वो लोग डोनेट करते हैं वहाँ पर। और लाइफ डोनेशन का डिफरेंट है। लाइफ डोनेशन में माने जो भी रिलेटिव्स है, माने पेरेंट्स है या पर बच्चे है या पर ग्रैंडफादर ग्रैंड पेरेंट्स, नियर डिग्री रिलेटिव्स बोलते हैं, वो लोग किडनी दे सकते हैं। सो ट्रांसप्लांटेशन उसका लास्ट एंड द परमानेंट सोल्यूशन है क्रॉनिक किडनी डिसीज का ट्रीटमेंट का। सो बेस्ट थिंग क्या है क्रॉनिक किडनी डिसीज के लिए? तो क्रॉनिक, अगर आप बीपी शुगर के पेशेंट है, अगर आपका वजन ज़्यादा है और आपको बार बार रीनल स्टोन्स है या किडनी में कुछ सिस्ट है या किडनी का कुछ पैदाइशी प्रॉब्लम है या आपके एक किडनी है, तो आप एटलीस्ट ईयरली चेकअप करवाना ट्रीटिंग फिजिशियन या ट्रीटिंग नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलना, ताकि आपका क्रिएटिनिन EGFR आपको पता चले और प्रिवेंट कर सकें। क्योंकि किडनी दायमी बीमारी का ट्रीटमेंट से बेहतर प्रिवेंशन बेटर है, तो प्रिवेंशन करना इज ऑलवेज एडवाइजेबल। थैंक यू।